हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। एंड इस लेक्चर में हम देखेंगे डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो बहुत ही क्विक वीडियो रहेगा जिसमें हम बहुत ही शॉर्ट टाइम्स में देखेंगे क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या जीरो आ रहा है, कहाँ मेंशन्ड है, कहाँ नहीं मेंशन्ड है, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर आफ्टर दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो अबाउट द डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। अब देखो, सबसे पहला उसमें मेथड जो है दैट इज द क्वेश्चन आर। ठीक है ना। दूसरा मेथड है जीरो आर। तीसरा मेथड है मोशन, जो अलग अलग मोशंस होते हैं। तो ऑल दिस विल बी डिस्कस्ड बाय अस नाउ। सबसे पहले क्वेश्चन आर की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट आर होता है, फर्स्ट आर जो होता है एक पार्लियामेंट्री सिटिंग का, द फर्स्ट आर इज डेडिकेटेड टू द क्वेश्चन आर। नाम है क्वेश्चन आर। तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक होता है आपका स्टार्ड क्वेश्चन, दूसरा होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन, तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन यानी कि तारांकित प्रश्न, इसको एक एस्ट्रिक्ट से जो साइन मैंने बनाया उससे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन एस्ट्रिक्ट होता है और ये आपको याद रखना, इसमें ओरल आंसर चाहिए। ओरल आंसर मतलब ये पूछा जाता है। अब चूंकि ओरल आंसर है इसलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सप्लीमेंट ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपसे पूछा क्या नाम है, आपने बताया, तो मैं पूछ सकता हूँ मैं कहां से हूँ, है ना। तो ये एक तरीके से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आपको समझना है, इस ये दोनों हो गए। अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होता है अतारांकित प्रश्न, इसमें रिटन आंसर चाहिए रहता है और रिटन आंसर के कारण इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। देयर कैन नॉट बी एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इन दिस। ठीक है ना, सिंपल सा है। शॉर्ट नोटिस वो होते हैं जिसमें कम से कम नॉट लेस देन 10 डेज की आपको नोटिस देनी पड़ती है। तो 10 डेज के आप नोटिस देते हो, फिर उसके बाद। अच्छा, क्वेश्चन आर में याद रखिएगा कि प्राइवेट जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और इन सबके अलग कलर होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना, फिर आपके ये व्हाइट कलर का होता है, फिर ये पिंक कलर का होता है, फिर आपका ये जो प्राइवेट मेंबर वाला ये येलो कलर का क्वेश्चन, ये अलग अलग शीट्स में लिखे रहते हैं। स्टार्ड वाला ग्रीन कलर में होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन आर। जीरो आर की अगर हम बात करें, जैसे ये क्वेश्चन आर, एक और चीज लिख लीजिएगा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है। जीरो आर देखो क्या होता है, क्वेश्चन आर हुआ, अपने यहाँ क्वेश्चन आर होता है, फिर डे का एजेंडा होता है। एजेंडा और क्वेश्चन आर के बीच का जो टाइम है इंडिया ने जीरो आर दिया रखा है ना। जैसे हमने जीरो भी दिया है, हमने जीरो आर भी दिया है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जीरो आर एक इंडियन इनोवेशन है। इट इज एन इंडियन इनोवेशन, इट इज एन इंडियन इनोवेशन एंड ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड नहीं है। दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड नहीं है जीरो आर। ठीक है ना। अब क्यों जीरो आर बनाया गया, मान लो कोई आपको मैटर डिस्कस करना है विदाउट अ नोटिस। मैटर अगर आपको डिस्कस करना है विदाउट गिविंग नोटिस, अर्जेंट मैटर है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, if you want to discuss some urgent matter, if you want to discuss some important matter without giving notice and all, तो आप किसका यूज करेंगे, तब आप यूज करेंगे आपने जीरो आर का। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने मोशंस की तरफ। नाउ लेट्स कम टू द मोशंस। मोशन को अगर आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, मोशन इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज इज एक्चुअली अ प्रपोजल बाय एन एमपी। इट्स अ प्रपोजल बाय एन एमपी। ठीक है ना, प्रपोजल बाय एन एमपी। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी मैटर हो सकता है, या तो कोई मैटर रिलेटेड में या किसी पनिशमेंट रिलेटेड में, बट ये प्रपोजल के फॉर्म में ही रहेगा, हमेशा ये प्रपोजल के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है। अब प्रपोजल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहले मोशंस के जो बेसिक टाइप है, एक तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप के मोशंस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के प्रपोजल्स होते हैं, सब्सटैंटिव मोशन कहते हैं। मतलब कुछ बड़ा क्वेश्चन जब आप डील कर रहे हो, अर्जेंट क्वेश्चन डील कर रहे हो, बिग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील कर रहे हैं, तो आप सब्सटेंटिव मोशन रेज करते हैं। मान लो इंपीचमेंट रिलेटेड कोई आपने प्रपोजल दिया किसी को इंपीच करने का, तो इट्स अ वेरी बिग मोशन, ये एक सब्सटैंटिव मोशन है। दूसरा मोशन होता है सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन मतलब कि आपने कोई ओरिजिनल मोशन डाला हुआ था, अब आपने सोचा कि कोई दूसरे मेंबर ने सोचा कि नहीं, इससे अच्छा इसका अल्टरनेटिव ये है। तो जब अल्टरनेटिव देना रहता है, अल्टरनेटिव देते समय जब आप दूसरा मोशन देते हैं तो ये न्यू मोशन होता है। ओरिजिनल मोशन और ये न्यू मोशन, ये इसको जैसे ही अगर ये पास हुआ, अगर न्यू मोशन पास हो गया तो मतलब कि ये सुपरसीड कर गया, दिस विल सुपरसीड द ओरिजिनल मोशन, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट मोशन कहा जाता है। एंड तीसरा मोशन होता है सब्सिडियरी मोशन। सब्सिडियरी मोशन मतलब क्या होता है, इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, बट ये किसी दूसरी बड़े मैटर के लिए एक असिस्टेंस का रूप में काम करता है। इट एक्ट्स लाइक एन असिस्टेंस इन सम अदर
जैसे मान लो कोई एंसिलियरी मोशन हुआ, दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूट मोशन, ठीक है ना, दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। अब ये तो हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट मोशन होता है क्लोजर मोशन, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोशन व्हिच इज क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन कौन से होते हैं? जब किसी डिबेट को आपको एंड करना हो, डिबेट अगर आपको एंड करना है तो आप कौन सा मोशन रेस करोगे? मेंबर कौन सा मोशन रेस करेगा? ही विल रेज द क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे एक होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट मतलब कि जैसे मान लो क्या होता है, जब मान लो कोई बहुत बड़ा मैटर, कोई बड़ा लॉ है, कोई बड़ा प्रपोजल है, तो ये मान लो इसको क्या किया, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिए, इस पे डिस्कशन किए, वोटिंग किए, डिस्कशन किए, वोटिंग किए, डिस्कशन किए, वोटिंग किए, डिस्कशन किए, वोटिंग किए। मतलब बड़े मैटर को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, और कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने के पश्चात क्या किया आपने, उसका ओवरऑल you started doing what, you started मतलब कि you just recording तो हो रही है ना, हाँ, you just did what, you closed it by voting one by one, ठीक है ना, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना। एक होता है सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर मतलब कि जब आपको लगता है कि यार सफिशिएंटली बिल डिस्कस हो चुका है, नाउ वी कैन जस्ट गो फॉर द क्लोजर एंड वी कैन सिंपली पास द मोशन फॉर नाउ एंड द डिस्कशन, तो वो सिंपल क्लोजर होता है। एक होता है कैंगारू क्लोजर। कैंगारू क्लोजर का मतलब होता है जब मान लो ये अलग अलग प्रोविजंस हैं, तो आपने क्या किया, इंटरवीनिंग, जैसे ये इंटरवीनिंग क्लॉजेस हैं, इनको स्किप कर गए, यहां से यहां डिस्कस किया, इसको छोटे छोटे नहीं किए, सब क्लॉजेस नहीं किए, फिर यहां डिस्कस किया, ये कंगारू क्लोजर है, मतलब फिर आपने वोटिंग कर ली, ठीक है। एंड लास्ट होता है आपका गिलोटीन क्लोजर। गिलोटीन या जिलोटीन जो भी आप पढ़ते हैं, जिलोटीन क्लोजर। जिलोटीन क्लोजर का मतलब क्या होता है कि मान लो ये एक बड़ा सा बिल था, इसमें दो पार्ट है, इसने इस पार्ट पे आपने डिस्कशन किया, इस पार्ट पे आपने डिस्कशन नहीं किया, अनडिस्कस्ड, वन इज डिस्कस्ड, वन इज अनडिस्कस्ड। वोटिंग करते हैं जब आप गए तो आपने दोनों में वोटिंग कर दी, डिस्कस्ड अनडिस्कस्ड दोनों, और पास भी कर दिया। तो एक तरीके से मतलब एक पूरा अनडिस्कस्ड वाला पार्ट रह ही गया, उसका पूरा डिबेट ही आपने गायब कर दिया और उसको पास भी कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज योर गिलोटीन क्लोजर ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस क्लोजर मोशन आल्सो, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट मोशन इज अ प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन क्या होता है, मैं आपको सिंपल से टर्म्स बताऊं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कल की कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं, देयर आर सम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दैट एमपीज हैव। अब मान लो किसी व्यक्ति को, किसी मेंबर को ऐसा लगता है कि सामने वाले मेंबर ने अपनी प्रिविलेजेस भंग की है, मतलब अपनी प्रिविलेजेस से बढ़कर के काम किया है, तो ऑब्वियस सी बात है ही कैन रेज दैट मैटर एंड पार्लियामेंट के सामने, हाउस के सामने जाकर के वो प्रिविलेज मोशन रेज कर देगा उस व्यक्ति के खिलाफ। तो ये उस व्यक्ति की एक तरीके से क्या कर रहा है, उस व्यक्ति की एक तरह से निंदा करने के लिए है, उस व्यक्ति को एक तरह से कड़ी आलोचना करने के लिए है ना। तो ये जो आपके प्रिविलेज मोशन होते हैं, एक तरीके से ये कौन से मोशन होते हैं, दीज आर एक्चुअली अ सेंसर मोशन, दीज आर एक्चुअली सेंश्योर मोशन, मतलब किसी व्यक्ति की कड़ी आलोचना या निंदा करने के लिए होते हैं, दीज आर सेंश्योर मोशन, है ना। ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, प्रिविलेज मोशन तरीका जो होता है ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम करता है। बट ये रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगती है, ये रिस्ट्रिक्शन एक इंडिविजुअल के ऊपर लग रही है, दिस रिस्ट्रिक्शन इज ऑन एन इंडिविजुअल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। प्रिविलेज मोशन इज अ सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल मोशन, है ना। So that is the thing which is important. इसके अलावा जो मोशन एक इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। देयर इज अनदर मोशन व्हिच इज कॉलिंग अटेंशन मोशन। जब किसी मेंबर को किसी अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस की तरफ ध्यान खींचना हो, अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो वो कॉलिंग अटेंशन मोशन रेज करेगा। अंतर बस ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन इनोवेशन है, दिस इज इंडियन इनोवेशन, जस्ट लाइक द जीरो आर, just like the zero R, but zero R was not mentioned in rule of procedure, not in rules of procedure, but this calling attention is mentioned in rules of procedure, is mentioned in rules of procedure। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीरो आर से बस इस चीज में डिफरेंट है कि जीरो आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेंशन नहीं था, कॉलिंग अटेंशन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशनड है, ठीक है ना। बाकी ये अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करता है। एक इसी तरीके का होता है आपका, देयर इज अनदर मोशन व्हिच इज देयर, दैट इज द एडजर्नमेंट मोशन। मतलब एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो, है ना, ऐसा मैटर हो जो डेफिनिट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, डेफिनिट अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये डेफिनिट वर्ड ही अलग बनाता है इसको,
इट इज अ डेफिनेट अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जब आपको वो डिस्कस करना रहता है तो आप एडजर्नमेंट मोशन रेज करते हो। कौन सा? एडजर्नमेंट मोशन। इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है कि एडजर्नमेंट मोशन एक तरीके का, अब यहाँ पे आपने ये एक तरीके से कॉलिंग अटेंशन जैसा ही हो गया। अंतर क्या हुआ? एडजर्नमेंट मोशन के लिए आपको 50 लोगों का, कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। और एडजर्नमेंट मोशन में एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेंश्योर का एक वो है, क्योंकि आप बाकी सारे डिस्कशन बंद करवा रहे हैं और अब एक नया मैटर आने वाला है। तो अगर ये पास हो गया तो एक पूरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये सेंसर के रूप में काम करता है, इसलिए राज्यसभा के पास एडजर्नमेंट मोशन की पावर नहीं रहती है, केवल केवल लोकसभा के पास एडजर्नमेंट मोशन की पावर है, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। 50 का सपोर्ट चाहिए, और ये मैटर एक डेफिनेट मैटर होना चाहिए, डेफिनेट मैटर होना चाहिए, फैक्चुअल मैटर होना चाहिए, है ना, अर्जेंट मैटर होना चाहिए पब्लिक इंपॉर्टेंस का। दूसरी चीज, केवल एक ही मैटर, वन मैटर इन वन मोशन। ऐसा नहीं कि 10 मैटर आप डिस्कस कर रहे हो एक ही मोशन रेज करके, है ना, तो इट शुड बी ओनली बी वन मैटर इन वन मोशन, ठीक है ना। इसके अलावा कोई ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए जो और किसी मोशन में डिस्कस हुआ हो, या ऐसा कोई मैटर नहीं होना चाहिए जो मतलब किसी और मोशन के थ्रू डिस्कस हो सके। जैसे प्रिविलेज का मैटर नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट हैव अ मैटर ऑफ प्रिविलेज, क्योंकि प्रिविलेज मोशन है ऑलरेडी, तो प्रिविलेज का मैटर नहीं होना चाहिए, या ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए जो उसी सेशन में डिस्कस हुआ हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम भी हो, लेकिन अगर उसी सेशन में डिस्कस हो चुका है तो फिर आप उसके लिए रेज नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से आप उसको रेज नहीं करेंगे। तो दिस इज द बेसिकली एडजर्नमेंट मोशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं, ठीक है ना, याद रखेगा, क्योंकि अब हाउस, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट और मोशंस हैं, एक हमने अभी तक सेंश्योर मोशन देखा है, सेंश्योर मोशन जिसमें हमने प्रिविलेज मोशन की बात की थी, एक तरीके से सेंश्योर एलिमेंट है। देन नो कॉन्फिडेंस की हमने बात की थी, नो कॉन्फिडेंस, और हमने ये भी बोला था कि एडजर्नमेंट मोशन में भी सेंसर का एलिमेंट है। मान लो कल को पूछता है किस मोशन में सेंसर का एलिमेंट है, तो एडजर्नमेंट में भी था, प्रिविलेज में भी था, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन को ऐसे समझेंगे, डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे रीजन देना पड़ता है, यू शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन लोकसभा। लोकसभा में ही सेंसर मोशन भी आता है और इसको आपको रीजन देना पड़ता है कि क्यों आप इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। नो रीजन इन नो कॉन्फिडेंस, नो रीजन नो कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। याद रखिएगा, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल और मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या तो इंडिविजुअल, जैसे प्रिविलेज मोशन इंडिविजुअल के अगेंस्ट था, तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी सेंसर का एलिमेंट है। प्रिविलेज मोशन इज नॉट अ टाइप ऑफ सेंसर मोशन, याद रखिएगा, सेंसर का एलिमेंट है प्रिविलेज में, ना, मतलब प्रिविलेज मोशन, एडजर्नमेंट मोशन में भी सेंसर का एलिमेंट है, ठीक है ना, या तो मिनिस्टर के अगेंस्ट सिंगल, या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसी के अगेंस्ट, लेकिन ये हमेशा हमेशा इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होगा, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ही होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है ना। एंड थर्ड है, इट इज मूव्ड फॉर इन सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शन। सेंसर करता है ये किसी स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस के लिए, और ये बोलता है कि मूव फॉर असर्टेनिंग द कॉन्फिडेंस, इट इज मूव्ड फॉर असर्टेनिंग, असर्टन करने के लिए कि क्या अभी भी हाउस में आप मेजोरिटी एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। जो सेंसर मोशन है दैट इज फॉर जस्ट फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शन, ठीक है ना। यहां पे याद रखिए, अगर सेंसर मोशन पास होता है, इफ पास्ड, देन the council of minister need not to resign, but if no confidence is passed, then they must resign, ठीक है ना। that is the thing which is important. नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर हम बात करें, ये मतलब कॉन्फिडेंस हाउस का आपके ऊपर है कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, तो इसीलिए जब नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट करना होता है ना, तो इसमें भी 50 लोगों का आपको वो चाहिए, 50 लोग का सपोर्ट चाहिए, तभी इसको एडमिट किया जाता है, ठीक है ना। और आपके लिए अब मैं दो चीजें होमवर्क दे रहा हूं, एक है नो डे येट नेम्ड मोशन, एंड सेकेंड इज मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स। अच्छा, मोशन ऑफ थैंक्स याद रखिएगा, ये प्रेसिडेंट जो होता है उस वो देता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के रिगार्डिंग, मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, इसके लिए वोटिंग होती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और लोकसभा में ये पास होना जरूरी है। अगर लोकसभा में पास नहीं हो पाया मोशन ऑफ थैंक्स, इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, द कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर। याद रखिएगा,
If it is not passed in the house, your motion of thanks is not passed in the house, मतलब Lok Sabha, then it must be passed. This motion must be passed, otherwise it will amount to the defeat of the government. So motion of thanks must be passed in the house, especially Lok Sabha, otherwise it will be considered as the defeat of the government. ये defeat of the government माना जाता है, ठीक है ना? That is the thing which is important. So I hope you will remember that as well. ठीक है? Now let me see कि कुछ और matters हैं कि नहीं. एक और matter है, लिखिए. One another thing is there, that is resolutions. सुभाष कश्यप जी कहते हैं, सुभाष कश्यप जी कहते हैं, all resolutions should be voted upon. ये लाइन याद रखना, ठीक है? All resolutions should be voted upon, ठीक है? This factor differentiate them from motions. This factor differentiates them from motions. Otherwise they are same. सुभाष कश्यप जी कहते हैं जितने भी रेजोल्यूशंस हैं उन सब पे वोटिंग होती है. तो एक्चुअली मेंबर्स ही रेजोल्यूशंस भी मूव करते हैं. आप मेंबर्स ही मोशंस भी मूव कर रहे हैं, मेंबर्स ही रेजोल्यूशंस भी मूव कर रहे हैं. रेजोल्यूशन मूव किया जाता है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑन सम मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट. जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स के ऊपर अगर हाउस का आप अटेंशन खींचना चाहते हो तो रेजोल्यूशन आप पास करते हो. अदरवाइज दे आर सेम, बट ऑल मोशंस मस्ट बी पुट टू, ऑल रेजोल्यूशंस मस्ट बी पुट टू वोट. ठीक है, ये आपको याद रखना है. रेजोल्यूशंस तीन कैटेगरी के होते हैं. होता है प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन, दूसरा होता है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, तीसरा होता है स्टैट्यूटरी रेगुलेशन. प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन होता है वो प्राइवेट मेंबर मूव करता है. ये केवल अल्टरनेट फ्राइडेज को होता है, अल्टरनेट फ्राइडेज को मेंबर द्वारा, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन. गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो मिनिस्टर रेज कर रहा हो, ये मंडे टू थर्सडे किसी भी दिन दिया जा सकता है, मंडे टू थर्सडे किसी दिन. फ्राइडे अल्टरनेट में प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन. तीसरा होता है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, मतलब या तो प्राइवेट मेंबर या एक मिनिस्टर दोनों कर सकते हैं. बट इसको क्यों बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन? बिकॉज इट इज ऑलवेज टेबल्ड इन परसुएंस ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ये हमेशा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फैक्ट से रिलेटेड रेजोल्यूशन रहता है. ठीक है ना? All resolutions are basically in the category of substantive motion. ये लाइन लिख लीजिएगा, एक लाइन इंपॉर्टेंट है. All resolutions are in the category of substantive motions. Every resolution is a type of motion, but all motions are not resolutions. ठीक है, all resolutions are motions but all motions are not resolutions. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया रेजोल्यूशन हमेशा वोट होगा, बट कुछ मोशंस ऐसे रहेंगे जहां पे वोटिंग नहीं ही होगी. ठीक है ना? दैट इज आल्सो थिंग टू अंडरस्टैंड. तो दिस इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो. आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी. तो पार्लियामेंट लगभग हमने नहीं फिनिश्ड नाउ. विल इन द नेक्स्ट क्लास व्हेनेवर वी मीट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द geography वाला पोर्शन. ठीक है ना? So that is it. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.